दोस्तों, अपना भाई चैनल पर आपका स्वागत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। और ये 3 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। और जब तक आप कोई भी फॉर्म नहीं भरिएगा और इसका एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, तब आपको कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम बार बार कहते हैं कि आप इसको भरने के बाद इस फॉर्म जब भर दीजिएगा तो फिर इसका तैयारी अच्छा से कीजिएगा। जब किसी न किसी वैकेंसी को अगर आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद ही अगर आप तैयारी करने में भी मन लगेगा। और आपको किस तरह से तैयारी करना है, ये भी हम आपको प्रत्येक वीडियो में बता चुके हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कंप्लीट रूप से प्लेलिस्ट में दिया गया है। और मैं अभी भी बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक सेट प्रैक्टिस करना जारी नहीं किए हैं तो सेट प्रैक्टिस भी करते रहिए। सेट प्रैक्टिस से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपको। हम बार बार सेट प्रैक्टिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम भी फॉर्म भरे थे, तो फिर 2 से 3 एग्ज़ाम में मेरा जल्दी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब हमको भी लगता था कि डिमोटिवेट हो जाते थे, खाली एग्ज़ाम ही देते हैं और सिर्फ फॉर्म ही नहीं भराता है। इसमें समस्या आता है कि एक एग्ज़ाम को देने में कम से कम 2000 रुपया खर्च होता है। जैसे कि आप फॉर्म तो भर दिए, उसके बाद आपका सेंटर दूसरे जगह है तो आपको वहाँ पर जाके रहना है, रूम रेंट पर लीजिएगा, भाड़ा लगेगा। मतलब कम से कम और मतलब खाइएगा पिएगा तो फिर 2000 रुपया लग जाता है। तो फिर आप एक फॉर्म का 500 रुपया मत मानिए कि मतलब केवल फॉर्म में लगा है। कम से कम उसमें 2000 रुपया लगता है। जो समय जाता है वो तो अलग से जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो फिर ध्यान से भरिए और उसका तैयारी कीजिए। सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। कोई गांव समाज में बोलता है कि अरे सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाता है। ऐसा बात नहीं है। अगर सरकारी नौकरी आसानी से मिलता तब इतना बेरोजगारी भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ये सब फालतू की बातों को ध्यान में मत रखिए। आप सबसे पहले रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म भी भर दिए हैं तो फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बाद में देते रहिएगा और बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा ख्वाब देखिएगा कि हमको डायरेक्ट स्टेशन मास्टर ही बनना है तो बनिएगा। ऐसा बात नहीं है कि मत बनिएगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से भी बहुत सारा विद्यार्थी बना है और आपका तैयारी रहेगा तो ऐसा बात नहीं है कि तुरंत ही आप भूल जाइएगा। आपको आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगा वही तो आप भरिएगा ना। जब ये फॉर्म निकलना ही बंद हो जाएगा तो फिर आप कैसे भरिएगा। अभी आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकला हुआ है तो फिर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दीजिए। आंख बंद करके भरिए। ऐसा बात नहीं है कि इधर उधर की बातों को सुनते रहते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि आप जब नौकरी नहीं होगा तब बहुत सारे लोग आप पर उंगली उठाएंगे, बोलेंगे कुछ पढ़ता नहीं था। हम जानते हैं कि आप पढ़ते भी थे, लेकिन फिर भी गांव समाज के लोग बोलेंगे कि आप कुछ पढ़ते नहीं थे, है ना। तो फिर उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। आपको नौकरी बाद में मत लीजिएगा, लेकिन जो है कि आपको ये फॉर्म भर दीजिए। और अभी तक नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। और इस चैनल पर आपका सभी वीडियो मतलब इस ग्रुप डी में जितना भी क्वेश्चन आता है, मैथ, रीजनिंग और जीके का कंप्लीट रूप से तैयारी करवाया जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और हम आपके लिए वीडियो बना के उपलब्ध करवाएंगे। उसका पीडीएफ भी दे देंगे। आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। लेकिन आप फॉर्म भरिए और आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और किस टाइम में क्या पढ़ना चाहिए हम हमेशा लाइव आके भी बताएंगे, लेकिन आपके लिए हम हमेशा ही तैयार रहेंगे। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फिर भर दीजिए। और ऐसे हम स्क्रीन पर भी हम लगा देते हैं कि कब तक ये लास्ट डेट है। अब इस नीचे में देखिएगा, स्क्रीन में भी लगा हुआ रहेगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और इस वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा मेरा भी मतलब जो मन होता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो फिर हम तो ये बताते ही रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो फिर हम भी मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो मेरा यह मेहनत थोड़ा रंग ला रहा है। ठीक है, धन्यवाद।